बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब जो मुझे मौसूल हुआ सठारजा सिंध से, सठारजा सिटी से हैं। ये क्या फरमाते हैं, क्या पूछते हैं? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वसीम बात कर रहा हूँ सठारजा शहर से। जी मेरी जान। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 एकड़ ज़मीन है। ठीक। अभी उसमें गंदम काश्त करेंगे। जी। आप कुछ गंदम काश्त करने का तरीका भी बताएं और एवरेज भी बताएं, तो एवरेज कितना होगा ठीक। और उसमें खाद कितना डालेगा। खाद कितनी डालेंगे? ठीक। बड़ी मेहरबानी। चलें जी। ये मैंने उनसे क्या पूछा? जमीन जो है वो बारानी है या आपाश है? आपाशी वाली है। और कभी इससे पहले क्या लगाया हुआ था? ये भी मैंने पूछा उनसे। डॉक्टर साहब ज़मीन आपाशी वाली है, उसको पानी भी बहुत है और मसला ये है कि अभी उसमें हमने कपास लगाई थी। कपास लगाई थी। ठीक। अभी हमारे पास जो यहाँ है एवरेज कम आ रहा है। एवरेज कम? मेरी जान फिक्र ना करें, एवरेज बहुत ज़बरदस्त होगी अगर आपको सही तरीक़ा काश्त का पता चल जाए और बर वक्त काश्त कर लें और सही किस्म का बीज अगर आपको दस्तयाब हो, उधर से आपको टंडोजाम से पता कर लें, वहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर अच्छी जो मुस्तनद किस्म की और सिफारिश करदा जो अक़साम में से मिल जाए जो सिंध के लिए हैं, वो आप वो ले लें और उसको 40 से 50 किलोग्राम फ़ी एकड़, वो फ़ी एकड़ 40 से 50 किलोग्राम, और जिसमें 85% उसमें होता है उसकी अगाव की शरह, वो इस्तेमाल करें और देखें इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होगा। और ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह करें और पहले अगर आपने उसमें डाल रखा है ये गोबर की अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद यानी ऑर्गेनिक मैटर अगर नहीं डाला तो अभी भी भले टाइम है। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 ट्रालियाँ फ़ी एकड़ वो डाल के बिखेर के अच्छी तरह ज़मीन हल चलाकर सुहागा दें ताकि जड़ी बूटियाँ भी वो हैं वो तल्फ हो जाएं अच्छी तरह और ज़मीन भुरभुरी हो जाए और मट्टी की तह जो होती है ना वो भी ज़बरदस्त किस्म की और ज़्यादा पानी जज्ब रखने की सलाहियत उसमें बढ़ जाती है जब आप इसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। और ये ज़रूरी कर दें और बुआई से पहले 2 मरतबा आम हल चलाएं और भारी सुहागा दें ताकि वत्तर ज़मीन की ऊपर वाली तह में आ जाए। और गंदम बजरिया ड्रिल आप काश्त करें मेरी जान, ड्रिल के ज़रिए। ठीक है? क्यों? इसलिए कि जो मैं खादें बताता हूँ कितनी खादें डालनी है ये ज़मीन की तैयारी के वक्त। ये सारी खाद की सारी मिकदार जो होती है ना बुआई से पहले ज़मीन की तैयारी के वक्त डाली जाती है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और कितनी आपने डालनी है और ख़ास तौर पे ड्रिल की काश्त जब आप करते हैं इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। ये बहुत गहराई में नहीं करनी, ये जब गहरा आप बीज बो देते हैं तो वो देर लगती है उसको उगने में। तो इसलिए मेरी जान ये ज़रूरी है कि उसका तो इसलिए उसके जो होता है ना ड्रिल मशीन की कैलिब्रेशन करते हैं वो कर लेनी चाहिए क्योंकि इसकी बीज डालने की शरह को जांच लें। और इसका तरीका ये है कि बीज बॉक्स में बीज डालें और हर सीड ट्यूब के आगे प्लास्टिक का लिफाफा चढ़ा लें और ड्रिल को ट्रैक्टर के ज़रिए चलाएं। कुछ फासले पर जाकर ड्रिल को रोक दें और सीड ट्यूब के आगे लगे हुए जो लिफाफे हैं उनमें जमा शुदा बीज का वज़न कर लें और ड्रिल की चौड़ाई और ये समझ लें तय करदा फासले को ज़रब देकर रकबा मालूम कर लें और लिफाफों से हासिल शुदा बीज के वज़न को इस रकबा में तकसीम करें तो बीज की शरह फ़ी इकाई रकबा मालूम हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं और जो ये करना चाह रहे हैं। आप लोग भले ड्रिल काश्त करें और ड्रिल से ज़्यादा ये होगा
کہ ایک تو اگاؤ بڑا یکساں ہوگا اور زیادہ پیداوار ہوگی اور آپ کی ایوریج زیادہ ہوگی، اور گہرائی میں نہیں، آپ نے ڈرل کافی گہری، کئی لوگ گہری کر دیتے ہیں ڈرل، اور اس سے یہ ہوتا ہے بیج دیر سے اگتا ہے اور زیادہ شگوفے بھی نہیں بنتے، ٹلرز نہیں بنتے، اور فصل کمزور ہو جاتی ہے جس سے ایوریج آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس دفعہ اپنے خیال یہ رکھنا ہے زیادہ، اور بیج کو زہر بھی لگائیں اور سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے، اگر تو سیڈ ٹریٹڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن والوں کا جس طرح ہے وہ سیڈ ٹریٹڈ ہوتا ہے، یا اور کوئی کمپنی کے سے لیں گے تو وہ سیڈ ٹریٹڈ ہوگا، نہ ہو تو اس کو سیڈ کی بوائی سے پہلے ایک ہوتا ہے تھائیوفینیٹ میتھائل، یہ 2 سے 2.5 گرام فی کلو گرام یہ لگائیں، یا امیڈا کلوپریڈ پلس ٹیپوکونازول، یہ ٹیپوکونازول پلس امیڈا کلوپریڈ، یہ 2 ملی لیٹر لکوڈ میں ہے نا، ملی لیٹر فی کلو گرام بیج کو لگا کے وہ آپ بوائی کریں، ٹھیک ہے میری جان۔ اور آپ کو پتہ ہے سیڈ لگانے کا یہ زہر لگانے کا طریقہ، ہمیشہ جب بھی کریں آدھی بوری سیڈ کی بھر لیں اور اس کے اندر جو مطلوبہ مقدار ہے یہ زہر کی وہ ڈالیں، اور اس تھیلی کو جو آدھی بھری ہوئی ہے اس کو اوپر سے منہ کو بند کریں اور اس کو اچھی طرح ہلائیں، شیک کریں تاکہ ہر دانے کے اوپر زہر لگ جائے، ٹھیک ہے میری جان، یہ کریں۔ اور جہاں تک کھادوں کا سوال ہے تو میں آپ کو کھادوں کا جہاں تک سوال ہے، آپ کی اگر درمیانی یہ اب پتہ نہیں نا کس قسم کی آپ کی ہے زمین، لیکن آپ یہ کر لیں بسم اللہ کر کے 1.25 بوری ڈی اے پی اور 1.25 بوری یوریا اور آدھی بوری ایس او پی، یا ایس او پی مل جائے یا ایم او پی میوریٹ آف پوٹاش، ٹھیک ہے، سلفیٹ آف پوٹاش یا میوریٹ آف پوٹاش کوئی مل جائے، پوٹاشیم سلفیٹ یعنی ایس او پی یا ایم او پی میوریٹ آف پوٹاش، وہ آدھی بوری وہ ڈال لیں میری جان، بہترین آپ کو رزلٹس ملیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فی امان اللہ۔